नमस्ते किसान भाइयों, आपके अपने पसंदीदा कृषि चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो हर गेहूं उगाने वाले किसान के मन में होती है। हम बुवाई के समय डीएपी डालते हैं, सिंचाई के समय यूरिया देते हैं, फिर भी कई बार हमारी फसल वैसी नहीं दिखती जैसी पड़ोस के खेत की दिखती है। कल्लों का फुटाव कम रह जाता है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं और हम घबराकर बाजार की ओर भागते हैं। वहां हमें 500 से 1500 रुपए के महंगे टॉनिक, विटामिन और ग्रोथ प्रमोटर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी फसल की किस्मत सिर्फ 90 रुपए में बदल सकती है? मैं आपको उस सीक्रेट स्प्रे के बारे में बताऊंगी जिसे वैज्ञानिक भी सबसे असरदार मानते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक जानकारी आपकी लागत कम करके मुनाफा बढ़ाने वाली है। किसान भाइयों, वो चीज कोई विदेशी टॉनिक नहीं बल्कि यूरिया का फोलियर स्प्रे है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन के साथ। आप कहेंगे कि यूरिया तो हम कट्टों में भरकर डालते हैं, इसमें नया क्या है? यहीं पर हम गलती करते हैं। जब हम मिट्टी में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो उसका 60 से 70% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव या तो उसे गैस बनाकर उड़ा देते हैं या पानी उसे जड़ों की पहुंच से दूर जमीन की गहराई में ले जाता है। लेकिन जब आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो इसे डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह मानिए। पौधा इसे तुरंत सोखता है और 4 घंटे के भीतर अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देता है। इसके पीछे 4 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। 1. फोटोसिंथेसिस। पत्तियों के रोम छिद्र नाइट्रोजन को सीधे सोखकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को 10 गुना तेज कर देते हैं। 2. प्रोटीन निर्माण। नाइट्रोजन मिलते ही पौधा प्रोटीन बनाना शुरू करता है, जिससे नए कल्ले फूटने की शक्ति मिलती है। 3. टारगेट एप्लीकेशन। स्प्रे विधि में खाद सीधे लक्ष्य पर लगती है, जिससे मिट्टी खराब नहीं होती और पैसा बचता है। 4. जिंक का साथ। जब यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिलता है तो ये क्लोरोफिल को सक्रिय करता है, जिससे फसल लहलहाती हुई गहरी हरी हो जाती है। अब डायरी निकाल लें और मात्रा नोट करें। 1 एकड़ के लिए आपको चाहिए यूरिया 2 किलो, सफेद दानेदार, जिंक सल्फेट 33% या 21%, 250 ग्राम से 500 ग्राम, बुझा हुआ चूना 100 ग्राम। इसे रात भर भिगोकर रखें और सुबह उसका साफ पानी छान लें। पानी 150 लीटर। घोल बनाने का तरीका। यूरिया का घोल। एक प्लास्टिक की बाल्टी में 5 लीटर पानी लें और यूरिया घोलें। ध्यान दें, यूरिया घुलते समय पानी बहुत ठंडा हो जाता है, इसे धीरे धीरे चलाएं। जिंक का घोल। दूसरी बाल्टी में अलग से जिंक घोलें। इन्हें कभी भी एक साथ सूखा न मिलाएं। चूने का पानी। चूने का पानी जिंक के साथ मिलकर पीएच लेवल को संतुलित रखता है ताकि पत्तियां जले नहीं। मिक्सिंग। स्प्रे टैंक को आधा पानी से भरें। पहले यूरिया का घोल डालें, फिर जिंक का और अंत में चूने का पानी। टैंक पूरा भरकर तुरंत स्प्रे करें। स्प्रे कब करना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। समय। पहली सिंचाई के 4 से 6 दिन बाद, जब खेत में वत्तर आ जाए। ये आमतौर पर 25 से 35 दिन की फसल होती है। दोपहर से बचें, कभी भी तेज धूप में स्प्रे न करें। सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद ही स्प्रे करें। नमी। यदि खेत सूखा है तो स्प्रे का असर नहीं होगा। नमी होना बहुत जरूरी है। सावधानी। निर्धारित मात्रा से ज्यादा यूरिया बिल्कुल न डालें, वरना फसल जल सकती है। तो किसान भाइयों, इस 90 रुपए माइनस 100 के फॉर्मूले से आपको मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे। 1. कल्लों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। 2. फसल का पीलापन जड़ से खत्म। 3. लंबी बालियां और चमकदार दाने। 4. मिट्टी की उर्वरता का बचाव। 5. और सबसे जरूरी, जेब में पैसों की बचत। आपको यह वैज्ञानिक जानकारी कैसी लगी? क्या आप अपनी फसल में यह प्रयोग करने जा रहे हैं? हमें कमेंट